आज मेरी ड्यूटी लगी है टीवीसीडी वार्ड में और टीवीसीडी वार्ड से मैं डॉक्टर ड्यूटी रूम से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमजी एग्ज़ाम के बेसिकली स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप एफएमजी एग्ज़ाम की बात करें तो आज से कुछ तो हमारे पास 70 डेज बचे हैं। 70 दिनों का प्लान क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है, उनके लिए एक बेसिक सा रोड मैप मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि एट दी एंड जब आप एग्जाम देने जाएं तो कुछ आपके पास हो। अगर 3 नवंबर से हम बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट कितने दिन है? 70 दिन है। 70 दिन की एक रफ स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की? मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आपको पता है एफएमजी एग्जाम आने वाला है तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, बट अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाई है तो भी अभी आपके हाथ में जो टाइम है इसमें आप मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, अपने कुछ प्रीवियर एक्सपीरियंस में आपको बताने वाला हूँ। So hey everyone, I am Dr. Dheeraj and I have cleared my FMG exam in July 2023 in my first attempt. तो इन 70 दिन में सबसे पहले तो हमें वो 6 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनका हाईली वेटेज रहता है एग्जाम में उनको कंप्लीट करना है रैपिड रिवीजन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेन वीडियोस देखिए इस टाइम पे आपको रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखनी चाहिए और बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। तो रैपिड रिवीजन की वीडियो से हम 6 कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले मेडिसिन, टीएसएम, सर्जरी, ऑब्स गाइन, ये 4। इसके साथ साथ एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी जरूर ऐड करेंगे। एनाटॉमी और पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके वेटेज रहता है उसमें 17 है, बट पैथोलॉजी से आप मेडिसिन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे एनाटॉमी से सर्जरी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक लाइक ऑर्थोपेडिक्स के बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एनाटॉमी के थ्रू। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट्स जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपको सबसे पहले आपको कर लेने चाहिए रैपिड रिवीजन वीडियोस। अगर आपके पास प्री प्लैडर या मैरो या कुछ भी है तो किस पेस के थ्रू आपको करना चाहिए? देखिए 5 डेज का पर सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। रैपिड रिवीजन से 5 दिन एक सब्जेक्ट के मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत फोकस के साथ तैयारी करनी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है। तो बेसिकली अगर 5 दिन में आप एक सब्जेक्ट करते हैं तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपका रफली अराउंड 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 30 दिन या ऊपर नीचे भी आप ले सकते हैं, 30 दिन से ऊपर नीचे हो सकता है, सबके लिए इक्वली नहीं हो सकता। तो आप एक तरह से ये 5 दिन में पर सब्जेक्ट लेके ये 6 सब्जेक्ट को खत्म कीजिए। तो अभी आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं इन 30 दिनों में। अभी आपके पास कितने दिन और बचे हैं? इन डेज को आप 35 डेज को आप डिवाइड कीजिए 15 दिन में और 20 दिन में। अभी आप ये जो 15 दिन है, इन 15 दिन में जो रेस्ट सब्जेक्ट जितने भी बचे हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइए, बट जितने भी ये सब्जेक्ट बचे हैं उन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, उनके फ्लैशबैक वीडियोस और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बहुत ज्यादा। पीवाईक्यूज मैं कहूंगा पिछले 5 साल के या 6 साल के जरूर से सॉल्व कर लें। फ्लैशबैक वीडियोस क्या है, मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में भी बात किया है। यूट्यूब पर आप जाके सर्च मारेंगे फ्लैशबैक वीडियोस फॉर एफएमजी और उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे तो वो फ्लैशबैक प्री प्लैडर की तरफ से आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर एग्जाम। बेसिकली आपको क्या करना है कि फ्लैशबैक वीडियोस देखनी है प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ सॉल्व नहीं करने हैं, अब आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपने इसकी कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखी इन सब्जेक्ट्स की, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कंसेप्ट थोड़ा बहुत बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना है, इन क्वेश्चन को समझना है। आप पिछले जितने साल के, आपके पास 15 दिन है ना, इन 15 दिन के जितने साल के आप पीवाईक्यू यूज कर सके आप वो कीजिए। फिर आपके पास क्या बचेगा रफली इन 15 दिनों में? आपके पास प्लस ये 15 दिन प्लस वो 30 दिन, इन सबको मिला के आपके पास एक 19 सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आप रेडी हैं किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए। अब आपके जो 20 दिन बचे हैं उस 20 दिन में आपको क्या करना है? जब आप ये 15 डेज के पीवाईक्यूज और ये 30 दिन के 5 मेन सब्जेक्ट आप कर रहे थे, उस टाइम पे आप फाइनल पेपर्स बनाएंगे, जो पेपर्स आपको रिवीजन के काम आएंगे। जो चीजें आपको लगती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आती हैं जिनको आपको नोट करना है पेपर्स पे, अब आपके पास कुछ तो 30 से 40 पेपर्स होंगे जो आपको फाइनल रिवीजन के बहुत काम आएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के। फिर आप क्या करेंगे? लास्ट 20 डेज जो बचा उसमें आप उन पेपर्स को, जो आपने पेपर्स बनाए ड्यूरिंग ये सब्जेक्ट जो आप कर रहे थे, इन पेपर्स को आपको रिवाइज करना है एटलीस्ट 2 बार। तो इन 20 दिन में एटलीस्ट 2 बार उन पेपर्स को रिवाइज करना है, और साथ साथ आपको डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, भले ही वो पीवाईक्यूज हो, भले ही वो क्यू बैंक्स हो, या फिर वो फ्लैशबैक वीडियोज हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लैशबैक वीडियो जरूर एटलीस्ट 3 बार या 2 बार करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं।
कई कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है और कई कई बार वही कंसेप्ट से घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप बेसिकली इन 70 दिनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से अभी भी नहीं पढ़ा है तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से इफेक्टिवली नहीं पढ़ा है। अच्छा, अब जो लोग बहुत अच्छे से पेस में तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बहुत सही से तैयारी कर रही है, उनके लिए तो जैसा भी उन्होंने रूटीन बनाया है वो कर सकते हैं। ये सारा रूटीन आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है, आपको 70 दिन को डिवाइड करना है अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। एंड आप बस ये याद रखिए कि ये 70 दिन आपकी पूरे आगे की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैंने अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, उसके बाद मैं ये सारी चीजें मैंने भी की हैं जो मैंने आपको बताई है। एंड आज मैं जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड अभी मेरे टीवीसीडी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगी है। ये इंटर्नशिप के जो एक्सपीरियंस हैं ये सारे हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से पढ़िए, ये 70 दिन है बस आपके पास, जी जान लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 6 महीने की आपको बिल्कुल रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, कॉलेज वगैरह मिलेगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए बस ये डेज हैं, आप अगर निकाल लेंगे ना अच्छे से मेहनत करके, आगे के 4-5 महीने आपको चिल मारना है, जितना एंजॉय करना है कर लीजिए। बस ये 70 दिन अपनी पढ़ाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट।